जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं जेवी न्यूज। बाबा रामदेव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पारंपरिक तरीके से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दूज तिथि को मनाया जाता है। नरसिंहगढ़ नगर के वार्ड नंबर 3 बाबा रामदेव जी जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दिन बाबा रामदेव जी के मंदिर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या आदि का आयोजन किया जाता है। शाम 7 बजे महाआरती की जाती है। उसके पश्चात भंडारे के रूप में महाप्रसादी श्रद्धालुओं को वितरित की जाती है। बड़ी संख्या में बाबा रामदेव के संयोजन में लोग नगर से ही नहीं, बाहर से भी सम्मिलित होने आते हैं। वार्ड नंबर 3 में बाबा रामदेव का प्राचीन मंदिर है, जिसके सेवक बंटू काफी समय से बाबा रामदेव जन्म उत्सव पर यह कार्यक्रम आयोजित करते चले जा रहा है। प्रतिवर्ष रामदेव जन्म उत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन भी पिछले कई सालों से करते चले। बाबा रामदेव जन्मोत्सव को रामदेव जयंती के नाम से जाना जाता है और यह राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित है। इस अवसर पर विशेष भजन कीर्तन और पूजा अर्चना की जाती है और खासकर रामदेवरा में एक बड़ा मेला भरता है। पूजन और भजन कीर्तन, भक्त बाबा रामदेव की पूजा करते हैं और उनके भजनों का गायन करते हैं। कई स्थानों पर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, जहां भक्त झूम उठते हैं। रामदेवरा में एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। कुछ जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर बाबा के जीवन और उनके चमत्कारों का स्मरण किया जाता है। बाबा रामदेव राजस्थान के एक पूजनीय लोक देवता हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था और छुआछूत के खिलाफ कार्य कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। माना जाता है कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां थीं, जिसके कारण लोग उन्हें पूजते थे। उन्होंने 34 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली थी। बाबा रामदेव के जीवन से कई कथाएं जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे प्रमुख उनकी चमत्कारी शक्ति से जुड़ी कथाएं हैं, जैसे कि मक्का मदीना के 5 पीरों के कटोरे बिना बुलाए ले आना और उन्हें पीरों के पीर की उपाधि मिलना, तथा उनके द्वारा ऐसी कई चमत्कारी घटनाओं का वर्णन, जिन्हें भक्त आज भी याद करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके जीवन से जुड़ी कहानियां, जैसे कि उनका जन्म उडू कश्मीर गांव में हुआ था और उन्होंने एक मेघवाल परिवार में जन्म लिया था। सन 1459 ईस्वी में रामदेवरा अपनी जीवन लीला संपन्न करते हुए उन्होंने जीवित समाधि ली थी। सामाजिक समरसता, बाबा रामदेव ने अपने जीवनकाल में जाति भेद मिटाने का प्रयास किया और सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एकजुट किया। उन्होंने सभी को छुआछूत, ऊंच नीच सबसे दूर करने का प्रयास किया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष बाबा रामदेव के जन्म उत्सव में शामिल होकर बाबा रामदेव के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। रिपोर्ट भगवान सिंह उमठ, नरसिंहगढ़। ये ले लो, ये बहुत बढ़िया है। कुछ मकान कर भी नहीं सकते हो, सब क्या निकलेगा। स्वयं आज पूरे राष्ट्र में बाबा रामदेव का दूज बड़े उत्साह से मनाई जा रही है। इसी क्रम में नरसिंहगढ़ में भी हमारे बंटी जी चावड़ा जो बाबा के सेवक है, आज उनके धाम पर पूरे नगर के सभी धार्मिक प्रेमी बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं। और अपने परमात्मा से भगवान रामदेव जी से यही दुआ करेंगे कि उनके द्वारा जो सेवा उनकी की जा रही है, उसमें वो स्वस्थ रखे, इस सेवा को अंदर बढ़ाए रखे। नगर के अन्य धार्मिक स्थलों की तरह ही ये रामदेव दरबार भी आने वाले समय में पूरी पहचान स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।